कह सकता हूं ये जन समर्थन देख करके कि यहां के किसान नौजवानों ने पूरी ईमानदारी से वोट डालने का फैसला ले लिया है। जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जहां कहीं भी वो दूर बैठ करके दूरबीन से देख रहे होंगे विधुना, तो वो ठंडे पड़ गए होंगे। और जब से पहले दूसरे चरण का वोट पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और जिस समय तीसरे चरण का चुनाव पड़ेगा, तीसरे चरण का चुनाव होगा, ये बीजेपी के लोग शून्य हो जाएंगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे। मुझे याद है कि जब इस क्षेत्र से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता था और जब कभी विधानसभा चुनाव होता था, हमारे पुराने नेता जानते होंगे कि जब नेताजी आते थे उस रामलीला मैदान में, और जब वो मैदान भर जाता था, उसी दिन पता लग जाता था कि विधुना से अब कोई जीतने वाला नहीं है। लेकिन मैं अब क्या देख रहा हूं कि जितना बड़ा वो मैदान होता था, उससे दुगना तीगना लोग दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार तो 1 लाख वोट पाए थे, लगभग 1 लाख। कितना पाए थे? 1 लाख हैं? विधानसभा में, लोकसभा में 1 लाख वोट पाए थे, याद होगा आपको। लेकिन थोड़ा पीछे रह गए थे। विधुना के लोगों ने तो ईमानदारी से जिता दिया था, लेकिन थोड़े बहुत वोट से पीछे रह गए थे। लेकिन अब तो बताओ, विधायक विनय साके आपके साथ हैं, देवेश आपके साथ हैं, डॉक्टर नवल किशोर आपके साथ हैं, रेखा वर्मा जी आपकी प्रत्याशी हैं। तो इतना बड़ा समर्थन अगर किसी दल को मिला हो तो बता दो हमें। बताओ, इतना समर्थन कभी मिला हो? और ये बीजेपी के नेता झूठ बोलने वाले आपके बीच में भी आए होंगे। एक छोटे नेता हैं जो छोटा झूठ बोल रहे हैं। इनकी पार्टी के एक छोटे नेता हैं, एक रंगी, वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। उनसे जो बड़े हैं थोड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़े हैं तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हमारे किसान भाइयों, आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताओ यहां पे। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। और जब धान तैयार हो गया तो किसी भी किसान का धान सरकारी खरीद नहीं हुई, किसी को कीमत नहीं मिली। और ऐसे ही किसान हमारा धान का लुट गया। और अभी जब खाद लेने गए, डीएपी लेने गए, तो किसी किसान को ये सरकार न खाद दे पाई न डीएपी दे पाई। किसी को खाद मिली हो तो बताओ। और अगर खाद की बोरी मिल भी गई होगी तो उसमें से चोरी हो गई, 5 किलो की चोरी कर ली। ये न केवल धोखा देने वाली सरकार है, बल्कि चोरी करने वाली भी सरकार है। ये चोरी कराने वाली भी सरकार है। आपने अखबार पढ़ा होगा, एक बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया।
28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। और ये पहली बार नहीं भागे हैं, पहले भी पैसा लेके भागे हैं। ये जो बैंकों में पैसा लेकर के भागे, ये हमारा आपका गरीबों का पैसा है जो बैंक में जमा होता है। ये ऐसी सरकार है जो गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीर की तिजोरी में भर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंचा दी। पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं? ये आ गए दोबारा तो हो सकता है डीजल पेट्रोल 200 रुपए आपको खरीदना पड़ जाए। ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। न केवल महंगाई बढ़ा रहे हैं बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ा दी। किसी नौजवान को नौकरी मिली हो तो बताओ। 5 साल इंतजार करते रहे कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा डबल इंजन की सरकार में। नौकरी मिलना तो दूर, हमारे जो परीक्षाएं होती थी, जो क्वेश्चन पेपर आते थे, परीक्षाएं रद्द हो गई और क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। किसी नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं दे पाए। 11 लाख पद खाली है, 11 लाख। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। ये गर्मी निकालने वालों को कहना चाहते हैं, विधुना की जनता ने तो तय कर लिया है गर्मी निकालने का। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस और फौज में नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। जो कुछ पैसा बजट का था सब लूट हो गई। एक गौशालाएं बनाई थी, गौशाला के नाम पर लूट हो गई। गाय भूखी मर रही हैं और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर सड़कों पे घूम रहा है। बताओ, सड़कों पे टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? कई लोगों की जान चली गई। समाजवादियों ने तय किया है कि अगर किसी की सांड की टक्कर से जान जाएगी तो उस परिवार की 5 लाख रुपए देने की मदद होगी।